हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी 10th क्लास का अध्याय नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपरावर्तन। इसमें हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं और एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 185 का भी जो भी सवाल उसमें 4 सवाल थे वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे अगर हम लोग इस यूनिट में बढ़ते हैं तो कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स है, और वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ सूत्र के बारे में जानना जरूरी है। आइए हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? देखिए, आवर्धन को हम लोग को समझने के लिए आइए हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं अवतल दर्पण का या कोई भी दर्पण का आप बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि अवतल दर्पण है एम डैश, इसका ये ध्रुव है, फोकस है और वक्रता केंद्र। हम मान लेते हैं कि हम वस्तु को वक्रता केंद्र से पीछे रख रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, एक प्रकाश की किरण निकलेगी, जाके फोकस को क्रॉस करते हुए इधर लौट जाएगी। दूसरा प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाकर दर्पण से टकराएगी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कुछ यहाँ पे बन रहा है ए डैश बी डैश। कहता है क्या है आवर्धन? आवर्धन को हम लोग एम से दिखाते हैं। आवर्धन कहता है जो प्रतिबिंब की हाइट होगी, प्रतिबिंब की हाइट को एच डैश डिग्री से दिखाते हैं। प्रतिबिंब की जो हाइट होगी उसको वस्तु की हाइट से डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग आवर्धन कहेंगे। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मतलब m बराबर एच डैश बाय एच, एच डैश बाय एच इसको लिखा जाता है। अगर इन केस प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई हमें मालूम नहीं हो तो भी हम आवर्धन निकाल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से दिखाया जाता है और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाया जाता है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि अगर ये वैल्यू हमको मालूम ना हो तो हम कुछ इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। आवर्धन बराबर माइनस v बाय यू। ये सिर्फ दर्पण के केस में होता है, ठीक है। लेंस के केस में कुछ अलग होगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन दिखाता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक हो, वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक नहीं हुआ, आभासी हुआ, यहाँ नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जो हम लोग को जो देखने को मिला है कि जो भी प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक बनती है, इसलिए हम लोग इसको माइनस v बाय यू के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग आवर्धन को डिफाइन करना चाहें तो उसको कुछ हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसका डेफिनेशन लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे m बराबर h डैश बाय h बराबर माइनस v बाय u, जिसमें m क्या है? आवर्धन है, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, h वस्तु की ऊंचाई, v ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और ये ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो ये डिफिनेशन लिखने के बाद ये फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे और ये फॉर्मूला आपको आगे भी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। अब आवर्धन का बात करने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है एक वर्ड अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? ये हम जानते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है।
अपवर्तनांक को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं प्रकाश का अपवर्तन में। प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग देख रहे थे कि जब कोई प्रकाश का किरण कहीं से आ रहा था, मान लीजिए वो वायु में गमन कर रहा था, वायु में गमन करने के बाद किसी दूसरे माध्यम में जब जा रहा था वो, और अगर वो माध्यम सघन है वायु से, तो अभिनन की ओर झुक जा रहा था। इसका मुख्य कारण यह था कि प्रकाश में चाल की कमी आ गई, चाल घट जाना। क्यों? क्योंकि वो विरल माध्यम से जब भी सघन माध्यम में जाएगा वो अभिनन की ओर झुक जाता है, क्योंकि उसकी चाल में कमी आ जाती है। तो अपवर्तनांक कहता है कि किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालना हो तो वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल को डिवाइड कर देंगे, मतलब अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहेंगे। मान लीजिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो उसको हम लोग इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक कॉमा वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। हाँ, चाहिए इसमें हम लोग देखते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग किसी माध्यम को मान लेते हैं, माध्यम कुछ पानी हो या फिर गिलास हो, तो मान लेते हैं कि अपवर्तनांक को हम लोग जनरली n से दिखाते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसमें जो अपवर्तनांक निकलेगा वो माध्यम का निकलेगा जिसमें प्रकाश जा रहा है। अगर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो जो अपवर्तनांक निकलेगा वो दूसरे माध्यम का निकलेगा। तो अपवर्तनांक को देखने के बाद इसमें एक और सूत्र इस्तेमाल होता है जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हर न्यूमेरिकल्स में, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मैक्सिमम में ये इसका यूज और इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र के नाम से। दर्पण सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, 1 डिवाइडेड बाय f बराबर 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 डिवाइडेड बाय u। इसमें f जो है वो f दर्पण का फोकस दूरी है, और दर्पण कुछ भी हो सकता है, अवतल या उत्तल। v क्या है? ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और u जो है वो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। इस केस में क्या होता है कि आपको किसी दो वैल्यू को दे दिया जाएगा, मान लीजिए फोकस दे दिया गया और प्रतिबिंब की दूरी दे दी गई। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वस्तु की दूरी क्या होगी, या तो फिर आपको फोकस दे दिया जाएगा और वस्तु की दूरी दे दी जाएगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन वैल्यू में से किसी दो का वैल्यू दे दिया जाएगा और थर्ड का वैल्यू आपको निकालने को कहा जाएगा। अब इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।